Hey everyone, good morning. After long time I'm here with you. बड़ी ही कम समय लेते हुए आपको एक चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो बच्चे किसी भी स्टैंडर्ड को पढ़ाई कर रहे होंगे वो और उनको स्पेशली यह कन्फ्यूज़न अगर होता होगा इंग्लिश के ट्रांसलेशन बनाने के दरमियान कि यूज़ ऑफ हैज़ हैव का यूज़ एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हो जाता और दूसरी तरफ टाइम में जब यूज़ करते हैं तो कुछ पास होना या कुछ मतलब स्वामित्व का बोध कराने के संदर्भ में भी हैज़ हैव का यूज़ होता है। जैसे टाइमिंग में अगर बात कर लें तो उसमें यूज़ होता है कि आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है। सी हैज़ अ पेन, उसके पास एक कलम है। तो यहाँ भी हैव हैज़ का यूज़ हुआ, लेकिन बच्चे बेसिकली अगर इसको तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो बाद में चल के जब उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात ध्यान में लानी होती है तो उस दौरान क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 का यूज होता है। तो वहाँ पे हैज़ हैव सहायक क्रिया के रूप में कार्य करने लगती है। तो एक्सुलेटिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसे हम जानते हैं। तो जब हम बनाएं टेंस की बातों को जब बनानी हो, जैसे मुझे या फिर मैं बोल सकता हूँ ट्रांसलेशन मैं खा चुका हूँ या मैंने खाया है, ऐसा बोलता हूँ। तो या है, ये है अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं हिंदी के रूप में ये जब किसी टेंस के किसी वाक्य के अंत में अगर ये क्रियाएं होती हैं तो हम उसे हिंदी में पहचान करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और अंग्रेजी में उसका स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब 3। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है उसमें यूज में आता है, तो वहाँ भी हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। तो ज्ञातव्य हो कि यह हैज़ हैव जो है ये आपका सहायक क्रिया के रूप में आया, लेकिन जब हम यह बनाते हैं कि मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, यहाँ पे हैव जो है सहायक क्रिया, इसका फेस वैल्यू होने के बावजूद भी ये प्लेस वैल्यू के जगह पे स्थानीय मान जो बोलते हैं मैथमेटिक्स में, उसके जगह पे ये मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ सेंटेंस में आती है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई वर्ब तो है नहीं। इस प्रकार की कोई भी आपको अगर कन्फ्यूज़न कभी भी होगा तो आप इस विषय पे विशेष रूप से ध्यान देंगे कि हैज़ हैव टाइम में प्रयोग हुआ है या टेंस में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।